नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा चैनल पर आपका स्वागत है। हम इस चैनल के माध्यम से जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं, उन सभी में इतिहास का जो भी सिलेबस आता है, हम उस संपूर्ण सिलेबस को कवर करेंगे। विशेष करके इतिहास में जो हमारे स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम होते हैं, उसमें इतिहास का क्या सिलेबस है, किस प्रकार से चीज़ें आती हैं, हम उसके बारे में पूरा अध्ययन करेंगे। हमें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, उसके सब सेक्शंस कितने हैं। अगर हमको ये चीज़ें बहुत क्लियरली पता होंगी तो हमारी स्टडी बहुत अच्छे से हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि हमें इतिहास किस प्रकार से पढ़ना है, हमें उसकी रिदम मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले हम प्राचीन इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। प्राचीन इतिहास का पहला कालखंड होता है हमारा प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल हम ताम्रपाषाण काल का अध्ययन करेंगे। फिर हड़प्पा काल, उसको हम कांस्य की सभ्यता के आधार पर भी जानते हैं। फिर आता है हमारा वैदिक काल। वैदिक काल को विशेष करके हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है ऋग्वैदिक काल, दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल। इसके बाद आता है प्राचीन धार्मिक आंदोलन जो उस कालखंड में हमारे देश में हुए। इन धर्मों के नाम से तो लगभग सभी लोग वाकिफ़ हैं। सबसे पहले बौद्ध धर्म का उदय, फिर जैन धर्म का उदय, फिर हम महाजनपद काल के बारे में पढ़ेंगे। महाजनपद काल में हमारा प्राक मौर्य कालखंड के बारे में हम चीज़ों को देखेंगे। इसमें 16 महाजनपदों का उदय किस प्रकार से हुआ, उनका पूरा प्रशासनिक गतिविधियाँ किस प्रकार की थीं, कैसे फिर मगध का उदय हुआ, हर्यक वंश का उदय हुआ, प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण, मौर्य साम्राज्य, सिकंदर का आक्रमण कब होता है, भारत पर उसके आक्रमण के क्या परिणाम रहे, फिर चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, शुंग वंश, कव्य वंश, सातवाहन वंश, कलिंग, वाकाटक वंश। फिर हम बात करते हैं विदेशी उत्तराधिकारी जो भारत में आए, जैसे हिंद यवन के आक्रमण, फिर शक के आक्रमण, पार्थियन, कुषाण वंश, फिर गुप्त कालखंड। उसमें हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त के बारे में, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, तत्पश्चात हुड़ों के आक्रमण, फिर गुप्त काल का क्या प्रशासन रहा है उसके बारे में। उसके बाद गुप्त कालखंड के ही कुछ विशेष व्यक्तित्व रहे हैं जिनके बारे में मुख्य परीक्षाओं में विशेष करके पूछा जाता है, तो हम उनके बारे में कुछ स्पेशल नोट उनके व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे इसी चैनल के माध्यम से। गुप्त काल के पश्चात हम गुप्तोत्तर काल लेंगे। गुप्तोत्तर काल उसे हम पूर्व मध्य काल या हर्षवर्धन काल के नाम से भी जानते हैं। फिर अगला टॉपिक हमारा आता है राष्ट्रकूट वंश, फिर गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश, कन्नौज का गढ़वाल वंश, फिर दिल्ली का चौहान वंश, मालवा का परमार वंश, गुजरात का चालुक्य वंश, बंगाल का पाल वंश, सेन वंश, फिर दक्षिण भारत के विशेष राजवंश। उसमें हम पढ़ेंगे वातापी या बादामी वंश के बारे में, पल्लव के बारे में, चालुक्य के बारे में, पांड्य के बारे में और चोल वंश के बारे में। इसके पश्चात हमारा प्राचीन जो कालखंड है वो समाप्त हो जाता है और हम इसके बाद मध्य भारत के इतिहास की ओर अग्रसर होते हैं, जिसको हम बाद में इसी चैनल के माध्यम से उसके सिलेबस को भी देखेंगे। पहले हम इस प्राचीन इतिहास के जितने भी ये टॉपिक हैं हम उनको कवर करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये तरीका पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।